Okay, so today's lesson is going to be about learning from ayat that have been sent to Hazrat Lut and all the message related. So we are going to start with Surah 21, ayat number 74. Rabbi a'udhu bika min hamazat shayateen. Surah 1. Ji, 21, ayat number 74. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Surah 21, Al-Anbiya, ayat number 74. Walutan, आतैनाहु हुक्मा व इल्मन, और लूत हमने अता की उनको हुक्मा, governance, judgment, व इल्मन, and knowledge. वनज्जैनाहु मिनल करियतिल्लती, और हमने उनको निजात दी from a town, अल्लती कानत तामलुल खबाइस, ऐसी बस्ती जो कि अमल करती थी खबीस, बुरे कामों में इंगेज्ड थी. इन्नहुम कानू कौमा सुइन फासिकीन, और बेशक ये लोग जो थे वो फिस्क करते थे, फिस्क में मुब्तला थे. So ऐसे खबीस is opposite of tayyib. So when Allah Ta'ala says that Allah Ta'ala delivered Hazrat Lut from a nation which was engaged in khabis act. 21 की 75 भी देखिए. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا, और हमने उनको दाखिल किया अपनी रहमत में. इन्नहु मिनस स्वालिहीन, और बेशक वो सालहीन में से हैं. तो यहाँ हमें पता चलता है कि हज़रत लूत को अल्लाह ताला ने हुक्मा और इल्म, गवर्नेंस और नॉलेज अता की है. एंड डिलीवर्ड हिम फ्रॉम अ नेशन, बिकॉज उनके लोग जो थे खबीस अमाल में मशगूल थे, तो उनको वहाँ से निजात दिलाई. 6 की 86 देखिए. सूरह 6 आयत नंबर 86. Surah 6 is Al-An'am, ayat number 86. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta, और इस्माइल और यसा और यूनस और लूत. वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और हर एक पे हमने फजल किया above all आलमीन. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हज़रत लूत की कैटेगरी में अल्लाह ताला ने उनको इस कैटेगरी में डाला, इस्माइल, यसा, यूनुस, और इन सब पे और हज़रत लूत पे अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है तमाम आलमीन पर से. सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी एन इंटरप्रिटेशन दैट इज़ वाइडली अंडरस्टूड अबाउट कौम लूत, which is about homosexuality, that they were engaged in that particular act. तो वो देख लीजिए. सूरह 4 की आयत नंबर 16. Surah 4 ayat number 16 is the ayat which gives us guidance about the act of homosexuality. Wallazane, और दो लोग. Wallazan is when two people of the same gender, either women or men, two people of the same gender, यअतियानिहा मिनकुम, आते हैं आपके पास उनमें से, फ़आज़ुहुमा. कौन सी आयत थी? सॉरी, जी जी, 4 की 16. 16. थैंक यू. 16 जी. वल्लज़ाने यअतियानिहा मिनकुम, and when two people of the same gender come to you and they are guilty of lewdness, because पिछली आयत is about फहाश. तो जब वो फहाश काम करते हैं, गिल्टी ऑफ लूडनेस, फ़आज़ुहुमा, तो उनको अजियत दें. अजियत का यहाँ से मुराद ये है, मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम, रिस्ट्रिक्ट देम इन देयर बिहेवियर. फ़इन ताबा, फिर अगर वो तौबा करें, रिपेंट करें, व असलहा, और अपनी करेक्शन करें, फ़आरिदू अनहुमा, तो एराज़ करें उनसे.
तो यहाँ पे ये एक तो ये भी इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है कि जस्ट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम, उनको बहुत ज़्यादा आपने फोर्सफुली नहीं करना उनके अगेंस्ट, जस्ट रिस्ट्रिक्ट देम एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम, एंड इफ़ दे रिपेंट, टर्न बैक एंड दे डू देयर करेक्शन, देन यू ऑल्सो एराज़ कीजिए, आप उनसे हट जाइए। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह है तौबा कबूल करने वाले और रहम फरमाने वाले। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, एंड दिस इज इट। हज़रत लूत की कौम जिन चीज़ों में एंगेज थी, दैट इज़ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। सूरह 15 आयत नंबर 51 देखिए, सूरह 15 अल हिज्र आयत नंबर 51. So we are going to read onwards from here, and then I'll explain in the end because there is a lot of information given here. Surah 15, ayat 51. वनब्बिहुम अन दैफ़े इब्राहीम, और इन्फॉर्म कीजिए उनको इब्राहीम के गेस्ट्स के बारे में। इस दखलू अलैहि, जब वो दाखिल हुए उन पर, उनकी प्रेजेंस में। फ़कालू सलामा, तो उन्होंने कहा सलाम, पीस ऑन यू। काला इन्ना मिनकुम वजलून, उन्होंने कहा हज़रत इब्राहीम ने, बेशक हमें आपसे, वजलून इज़ वी आर अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड इज़ इन दैट सेंस ऑफ बीइंग अलार्म्ड, बीइंग कंसर्न्ड, वी आर अनईजी। तो हज़रत इब्राहीम अपने गेस्ट्स के बारे में, कौन सी आयत थी? 15 की 51, 15 की 51, तो जी जी लियज़ी अल्लाहु कुल्ला नफ्सिम मा कसबत, नहीं जी, 15 की 50 जी, वो तो 51 नहीं तो ये जो है, आप पढ़ रही हैं, लियज़ी अल्लाहु है ना 51, लियज़ी अल्लाहु कुल्ला हाँ। नफ्सिम मा कसबत। ओ मेरे पास सूरह 15, सूरह 15 जी जी वही है, एंड आयत 15 नंबर की 51। 51, हाँ मेरे पास जो है वो यही है, लियज़ी अल्लाहु आप सूरह कुल्ला हिज्र, नफ्सिम मा कसबत, अच्छा सूरह जी, Yeah, हिजर, सूरह that's what हिजर। we have. I have too. That's what I have too. ओके आई हैव इन 15 अल्लाह सरीउल हिसाब। जी नो नो आई एम चेकिंग इट हियर, इट्स सूरह हिज्र एंड जी आयत हिजर है। नंबर 51 इज जी जी 90। जी बाकी जी। सबके पास इज इट द सेम आयत दैट दे आर No, सेइंग? I get the same thing as you, जी Amna. जी जी, We ओके, have I the have same same as as you. you. ऑल राइट, Yeah, How we have. come? How come? Nasreen, you That's- don't have that. दैट्स वेरी I ऑड। आपकी have the उर्दू में तो same. नहीं है क्या I have उर्दू? what Rabia has. I have what Rabia has. अच्छा No, जी, no, 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 Nasreen, it's our mistake. Sorry, sorry. We're looking at the previous ayat. Sorry, Surah. Sorry, please All forgive right. us, you know, Okay, for no problem. That's okay. taking That's your okay. time. सूरह हिजर तो है। नहीं नहीं, सूरह आगे हिजर बढ़ो। तो है। नो नो, आगे बढ़ो। पिछली पिछली सूरह की आखिरी आयत थी, उसमें मिक्सअप हो रहे थे। नसरीन आगे बढ़ जाओ। Sorry about that. जी जी जी, no problem. That's okay. So Surah 15 Al-Hijr, ayat number 51. We finished 52 when Hazrat Ibrahim says that we fear or we are feeling alarmed or uneasy about your presence. Kalu, now we are doing 53 ayat. कालू ला तौजल, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं खौफज़दा हों, डोंट बी अलार्म्ड। इन्ना नुबश्शिरुका बि गुलामिन हलीम अलीम, सॉरी, बेशक हम आपको न्यूज़ देते हैं ऑफ अ गुलाम, गुलाम मीनिंग अ सन हियर, अलीम ऑफ नॉलेज, वी विल गिव यू some more knowledge, good news of knowledge. काला, हज़रत इब्राहीम कहते हैं, आप बशर तुमोनी, क्या आप मुझे गुड न्यूज़ दे रहे हैं, अला अमसानियल के बारो, ऊपर के मुझे अफेक्ट कर गई है मेरी ओल्ड एज। फ़बिमा तुबश्शिरून, तो फिर क्या है आपकी गुड न्यूज़। कालू, उन्होंने कहा, उनके गेस्ट्स ने, बशर ना का बिल हक के, हम आपको बशारत देते हैं, गुड न्यूज़ देते हैं हक के साथ। फला तकुम मिनल कानतीन, तो फिर आप नहीं हो जाएं मायूस होने वालों में से। काला वमई यकना, तो उन्होंने कहा हज़रत इब्राहीम ने, वमई यकना तो में रहमत रब्बी ही, कौन
मायूस होता है रहमत से अपने रब की, इल्ला दालून, सिवाय उन लोगों के जो भटके हुए हैं। काला, इब्राहीम ने कहा, फमा खतबुकुम, फिर क्या है आपका खिताब, अय्युहल मुरसलून, ए Sorry, मैसेंजर्स। Amna, जी can जी you जी, go a little bit slow, please? थोड़ा श्योर सा श्योर, slow और बताएं, जी जी जी, नो प्रॉब्लम, I'll go slow. because I'm just writing. जी जी. So we are doing 57 आयत. काला, इब्राहीम ने कहा, फमा खतबुकुम, फिर क्या है आपका खिताब, अय्युहल मुरसलून, ए लोगो जो मैसेज लेकर आए हो, अल्लाह के मैसेंजर्स। कालू, उन्होंने कहा, इन्ना उर्सिलना इला कौमिन मुजरिमीन, बेशक हमें भेजा गया है उन लोगों की तरफ जो जुर्म में मुब्तला हैं, the ones doing some committing sin. इल्ला, सिवाय, आला लूत, सिवाय लूत की फैमिली के। इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन, बेशक हम उन सब को निजात दिलाएंगे इकट्ठा। इल्लम रआतहु कद्दरना, सिवाय उनकी वाइफ के जिनका हमने अंदाज़ा लगाया है जिनके बारे में, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, के बेशक वो गुबार उठाने वालों में से हैं। फलम्मा जाआ आला लूते, और फिर जब वो आए मैसेंजर्स लूत की फैमिली के पास, निल मुरसलून, द मैसेंजर्स केम टू द फैमिली ऑफ लूत। काला, उन्होंने कहा, हज़रत लूत ने, इन्नकुम कौमुम मुनकरून, बेशक आप हैं लोग जो कि मुनकरून इस पहचाने नहीं जा रहे हैं। कालू, उन्होंने कहा, बल जिनाका, बल्कि हम आए हैं आपके पास, बिमा कानू फीहे यमतारून, उसके बारे में जिसके बारे में आपको कोई शक है, यू आर इन डाउट अबाउट समथिंग। व आतैना का बिल हक के, और हम आपको अता करेंगे हक के साथ। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच बताते हैं। फ़अस्रे बि अहलिका, तो फिर आप निकल पड़े, ट्रैवल, मूव ऑन। अब यहाँ से आप उसको रिलेट करना शुरू कीजिए। मूव ऑन विद योर फैमिली, बिकित इम मिनल लैले, in part of night, part of darkness, when still you can't see everything clearly, you have to move on. And this is the time when you have to have faith in your intuition. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, and follow their adbar, their backs. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, और नहीं आप में से कोई एक मुड़कर देखे अपने पास्ट को। पीछे मुड़कर देखने का मतलब है, do not, this is not the time to stay attached and linked with your past. Move on while still there is darkness, but you move on so that before the light comes, you are in a safer place. Wamdu haisu tu'marun, and pass on the way you are ordered to. वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्रो, और जब पूरा हो गया उनकी तरफ हमारा ऑर्डर, अन्ना दाबिरा हाउलाए मक़तूउम मुस्हिबीन, तो बेशक हमने काट दिए, कटा कर दिए, सुबह के टाइम पर जो उनके लास्ट अटैचमेंट्स थी वो ख़त्म कर दी। लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ दोस सिनिंग पीपल वॉज लेफ्ट बिहाइंड। वजाआ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, और आ गए मदीना के लोग खुशी मनाते हुए। काला, उन्होंने कहा, इन्ना हाउलाए दैफी, बेशक ये हैं मेरे गेस्ट्स। फला तफदहू, तो आप मुझे एम्बैरस ना करें, डोंट शेम मी। वत्तकुल्लाह, टेक गार्ड फ्रॉम अल्लाह, वला तुखजून, and do not embarrass me in front of them. कालू, उनकी कौम ने कहा, अवलम नन्हा का अनिल आलमीन, कि हमने क्या आपको मना नहीं किया था
सारे आलमीन में से कि हमसे ऐसी बात ना करें। तो उन काला अब हज़रत लूत फरमाते हैं, हा उला ए बनाती, ये है मेरी बेटियाँ, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम्हें ये काम करना है। So it's talking about inspiration. For inspiration and for desiring with passion, we are going to see in other ayat where there is more explanation on this. But right now, we understand that Hazrat Lut is telling them कि मेरी बेटियों के साथ आप desire कीजिए with passion, अगर आपको, meaning नबी की बेटियां is believing women. That is what you should be desiring if you have to. लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरातिहिम, और आपकी उम्र, बाय योर लाइफ, ये लोग जो हैं, ओ प्रॉफिट, ओ नबी, ये लोग जो हैं इन देयर इंटॉक्सिकेशन. सकरातिहिम इज befogged mind. They are intoxicated, yamahum, and they are just moving about to and fro, here and I have there. a question here. जी I have जी a question. जी जी ये जो daughters है, ये कोई symbolically is being used? तो जी वो बिल्कुल, आई विल एक्सप्लेन. जी जी बिल्कुल, आई विल एक्सप्लेन. देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लेन हियर. तो इंशाल्लाह आई विल जस्ट रीड सम आयात एंड देन एक्सप्लेन डेफिनेटली. फ़अख़ज़तहुम मुस्सैहतु मुशरिकीन. वी आर डूइंग 73 आयत. और उनको अखज़ कर लिया, सैहतु इज अ ब्लास्ट, मुशरिकीन फ्रॉम द ईस्ट. फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा, फिर हमने बनाया जो ऊपर थे उनको नीचे कर दिया, मीनिंग टर्न देम अपसाइड डाउन, उनको उल्टा से उनको सीधी साइड से उल्टा कर दिया, मैंने लिटरली टर्न देम ओवर. वअमतरना अलैहिम, और हमने गिराए उन पर, हिजारतम मिन सिज्जील, stones which were of as baked clay. Sijil is baked clay, लिपटे हुए stones. तो ये अल्लाह ताला ने उनको पनिशमेंट भेजी. इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें है, लआयतिल लिल मुतवस्सिमीन, आयतें उन लोगों के लिए जो कैरेक्टर ट्रेट्स मार्क्स पढ़ते हैं. व इन्नहा लबी सबीलिम मुकीम, और बेशक वो हर रास्ते पर कायम है. इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतल लिल मुमिनीन, और बेशक इसमें साइंस हैं, आयतें हैं ईमान वालों के लिए. अभी आप थोड़ा सा और एक मैं आपको आयतों का एक बता देती हूँ. 7 की 80 से देखिए, उनके उसके बाद आई विल गो इनटू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ताकि थोड़ा सा और एलाबोरेट हो जाए. सूरा 7 आयत 80 till 84. इसमें ज़रा थोड़ी सी डिटेल और है. सूरा 7 अल आराफ आयत नंबर 80. वालूतन, और लूत, इस काला लिकौमिही, जब कहा उनसे उनकी कौम ने, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, आततूनल फाहिशता, क्या तुम कर रहे हो फहाश काम, मा सबकाकुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमी, जो किसी ने पहले नहीं किया, आलमीन में से किसी एक ने ऐसा फहाश काम नहीं किया. वो क्या काम है? नेक्स्ट आयत देखिए. इन्नकुम लतअतून रिजाला, के बेशक तुम आते हो, अप्रोच करते हो रिजाल को. रिजाल इज मैस्कुलिन को. Now we are going to go into deeper discussion about it. Masculinity. Do you approach masculinity? And how do you approach it? Shahwatam, with passion. Min doonin nisa, other than approaching women like this. Bal, or femininity. Basically, we are going to look at the traits that are being desired by this qawm with passion. They are desiring masculine traits more and leaving feminine traits. Bal antum qawmum musrifun, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो इसराफ करते हो. मुसरफून is transgressing beyond limits.
वमा काना जवाबा कौमिही, और नहीं है जवाब जो दिया उनके लोगों ने, इल्ला अनकालू अखरिजूहुम, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि हम खारिज कर देंगे इनको, मिन करियातिकुम, अपनी तुम्हारी बस्ती से, इन्नहुम उनासुन यततहरून, बेशक ये इंसान हैं जो कि तहारत चाहते हैं, दे वांट टू बी क्लीन एंड प्योर। फ़अनजयनाहु व अहलहु, और फिर अल्लाह ने उनको निजात दी, हमने निजात दी उनको और उनकी फैमिली को, इल्लम रआतहु, सिवाय उनकी वाइफ के, कानत मिनल गाबिरीन, वो रह गई पीछे गुबार उठाने वालों में से, व अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने गिराए उन पर ऊपर से शावर किया, जो हमने पीछे पढ़ा, ऑफ रैप्ड बेक्ड क्ले। फ़अंज़र कैफ़ा काना आक़िबतुल मुजरिमीन, तो फिर आप देखें कैसे होता है एंड जुर्म करने वालों का। Now we go back to Surah 81 to understand the character traits of the characteristics of Qawm-e Lut. What is it that they actually do? They desire with passion masculine traits and leave the feminine traits. एक और आप देखिए, इसको वहाँ से लीजिए जो हमने पिछली आयतें पढ़ी हैं सूरह 15 की 51 onwards. वहाँ पे गेस्ट्स आते हैं हज़रत इब्राहीम के पास. The message comes to हज़रत इब्राहीम. So what did we do in the following of हज़रत इब्राहीम? We broke our idols. वो idols हमारे emotional gods थे. वो ऐसे gods हैं जो कि हमने पढ़ा, love का गॉड, उसके बाद रिग्रेट्स का गॉड, लात, उज़्ज़ा, वद, ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में. तो जब हम और हमें फॉलो करना है इंटेलेक्ट को और रैशनल अप्रोच लेनी है, विच इज़ अ मैस्कुलिन ट्रेट. इसको फॉलो करते हुए जब हम इमोशनल गॉड्स को ब्रेक करते हैं हज़रत इब्राहीम की फॉलोइंग में, तो हम करते करते हम ज़्यादा, उसके बाद हमें we feel empowered also and we feel liberated from serving those gods, which is a good thing. But then we exceed beyond limits and start to restrict our emotional side also. This is the tendency that is being talked about here. जब आपको अल्लाह ताला नॉलेज देते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, तो आपको उसके बाद उसको पेयर करना है फेमिनिन ट्रेट्स के साथ, नॉट टू बी सीकिंग फर्दर मैस्कुलिन ट्रेट्स विद इट. What are masculine traits associated with? Masculine traits are strength, more power, control. तो जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंट्रोल पावर को ज़्यादा पैशनेटली डिज़ायर करने लग जाते हैं, rather than looking at compassion, kindness, empathy, and these feminine traits which you should now be exhibiting or pairing your intellectual growth with. हमारी जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो वो इंटेलेक्चुअल होती है, बिकॉज अल्लाह ताला कुरान में हमें कहते हैं अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं करोगे, क्या तुम समझोगे नहीं. तो सारा मैसेज आपको रैशनल तरीके से अप्रोच करना है, नॉट विद एन इमोशनल वे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन फॉलो एंड देन सबमिट. तो ये जब आप करते हैं उसके बाद आपने उसको पेयर करना है विद feminine feelings, the right feelings, which are being kind to others, because now you have a responsibility. Positive masculine trait is that when you have more masculinity, you will be kind to others. You will be compassionate, empathetic towards others. It does not mean that you start to seek dominance over others, power, and start being aggressive towards others, because this is the tendency that comes across, and that is what is being talked about as the characteristics of Qawm-e Lut, because they seek knowledge and they seek even the spiritual message. Why were they so happy? They were happy because more knowledge will mean more power over other people, and that is wrong.
That is what is being identified here, and that is where the imbalance is created again in the pairing. More and more knowledge or more higher level सर of टाइम spirit. लगेगा, बाकी वाले सारे बड़े हैं ना, तो ये छोटी है, और प्लस ये जी, higher level of spirituality requires, it's actually the positive way of looking at is would be that you are more responsible now about the message or about any intellectual strength that Allah has granted you in this world. You are not here to impress or to enforce others. You're not here to dominate others and control them and desire authority just to be above the rest of the people. इसके अंदर one of the traits जो उन्होंने बात की है is about not looking at the back, so not जी. living in the past. जी, So जी, I think बिल्कुल. this is a primary of primary focus over here. Yes. Sometimes we live in our past and we do Also. become a little sorrowful in the बिल्कुल, process. बिल्कुल जी, We don't move बिल्कुल. ahead. We Like, don't move on. That's right. तो And इधर डायरेक्टली ये बात की गई है. जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. That's true. बिल्कुल सही आपने कहा. तो आप यहाँ पे आप देखिए कि जब आप मैस्कुलिनिटी के साथ, इंटेलेक्ट के साथ और इंटेलेक्ट डिज़ायर करते हैं with passion. Now here it is being seen as desiring more masculine traits to be further inspired in that way. That will lead to an imbalance, and that is where gender inequality comes in. यहाँ पे आपको इसके जो implications हैं इस किस्म के mindset के desiring more power and control and dominance over others will lead to a behavior which will be more aggressive, and that will be more argumentative, more forceful. आप दूसरों का एहसास करना छोड़ देंगे because आपने वो feminine traits अपने साथ नहीं रखे हैं जो कि आपको pair करने हैं अपनी spiritual intellectual growth के साथ. Or we become and we are inclined to and this is how the system is, the system that is working in the world these days, that you are rewarded for being more bold and argumentative and being more forceful and aggressive about things. Halanki, that is not what is required of us. In order, one has to become more humble and kind as and when they are given and more from Allah Ta'ala. So femininity की जो traits हैं, feminine traits हैं, वो sensitivity है, empathy है, kindness है, nurturing traits हैं, cooperativeness है, and having regards for emotion. And this is what we see, that when people learn more and more about in religion also, and we see otherwise also, the more intellectual they become more stoic, they become void of emotional side. वहाँ पे आपने चेक रखना है कि आपको वहाँ से अपने आप को हटा दीजिए. एंड जो हज़रत लूत की फैमिली और उनको अल्लाह ताला ने निजात दिलाई थी उन लोगों से जो ये काम कर रहे थे, बट हिज वाइफ did not, she was not sincere and honest in this way, and she desired the masculine traits passionately, and that is why she was left behind. तो अब इसकी जो इस पूरी माइंडसेट की जो implications और जो consequences हम society में देखते हैं, like I pointed out earlier, is gender inequality आती है. उसके बाद आप देखते हैं patriarchy, the system of patriarchy, where the man is considered the head and given so much importance that women are considered, much lower in status or stature than a man. That is what we see in our society also and all over the world also. और फिर उसके बाद आप देखते हैं इनकी further implications, फिर that further leads to misogyny also, which is contempt and hatred towards emotional side or women. तो इसकी ये सारी जो हैं, these are actually the results of that mindset which is trying to gain superiority, dominance and control and power, which is a toxic masculinity. तो toxic और गलत किस्म की जो masculine traits हैं,
वो तब पैदा होते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस डायरेक्शन में ले जाते हैं. तो योर इंटेंशन does not remain to be gaining spirituality and understanding for your sake and then passing it on to others in a kind, gentle manner. It becomes more of getting a certain level in the above others. और वो हम देखते हैं कि दैट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि 7 की 12 देख लीजिए. Just to further confirm whatever the discussion is about, सूरह 7 की 12, क्योंकि जब आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना शुरू कर देते हैं तो ये एक्चुअली शैतान की ट्रेट है. 7 की 12, काला मा मना अका, अल्लाह ने फरमाया किसने मना किया तुम्हें, अल्लाह तस्जुदू, कि तुम सजदा करो, इस अमर तुका, जब मैंने तुम्हें ऑर्डर किया, जब मैंने तुम्हें कमांड किया है. काला शैतान ने कहा अना खैरुम मिन, आई एम बेटर देन हिम, खलक तनी मिन नारियों, मुझे आपने क्रिएट किया है फायर के साथ, विद द पैशन, विद द एनर्जी. व खलक तहु मिन तीन, और इस इंसान को आपने क्रिएट किया है विद ठंडी मोल्डेबल क्ले. तो ये उसका आर्ग्यूमेंट होता है, बिकॉज शैतान थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ बेटर देन इंसान, बेटर देन आदम, एंड दैट इज़ ऑल नेगेटिव. तो इस किस्म की आपकी साइकी से आपको बचने के लिए यू हैव टू वॉच आउट for a balance within your approach towards how you handle the spiritual enhancement जो आपकी हो रही है, उसको आपने pair करना है with the right emotions, and you have to look to inspire the right emotions with that. एक और आप देख लीजिए आयत सूरह 92 1 to 4, बिकॉज यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह 92 आयत 1 to 4 के मेल और फीमेल की स्ट्राइविंग इज़ जस्ट डिफरेंट. इसमें सुपीरियॉरिटी इंफीरियॉरिटी का चक्कर नहीं है. सो 92 की आयत 1 देखिए, वल्लैले इज़ा यख्शा, और रात जब वो छा जाती है, वन्नहारे इज़ा तजल्ला, और दिन जब वो पूरा रोशन कर देता है, वमा खलक ज़करा वल उन्सा, और नहीं है क्रिएशन, और जो क्रिएशन है एंड बाय द क्रिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, इन्ना सायकुम लशत्ता, बेशक इनकी स्ट्राइविंग है, बेशक the ends that they strive for are diverse, lashatta, they are different. इनकी स्ट्राइविंग मेल और फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन की स्ट्राइविंग डिफरेंट है, इसमें कंपैरिजन नहीं है. they both are very important, very necessary. कुरान एड्रेस करता है इंटेलेक्ट, रीजनिंग और रैशनल को, प्रैक्टिकल अप्रोच को, लेकिन साथ साथ आपको इमोशंस का उसी के अंदर रहते हुए आपको ख्याल रखना है, उनको डिसरिगार्ड नहीं करना, उनको हर वक्त आपने डिसमिस नहीं करना है. यू हैव टू लर्न टू यूज़ द मैसेज विद empathy, compassion and kindness towards yourself also and towards other as well. And when we tend to do the other thing, that we go on for being very trying to look for a higher level just for the sake of gaining superiority or dominance, then that is going to lead to leading us to get off track, and that will then cause trouble, because उसमें फिर आपके अंदर वो softness, वो humility नहीं पैदा होगी, इंसान argumentative बन जाता है और ज़्यादा aggressive and forceful हो जाता है, और force तो हमारे religion में अल्लाह ताला ने मना की हुई है. आगे इसी तरह की आयतें फिर से देख लीजिए. and also we see the religious just to point out one more thing, the radicalism जो religion में पैदा होता है, जिसकी वजह से लोग इतने radicalize हो जाते हैं, that is also owing to this, because वो आयत देखिए 2 की 2:1-3 देख लीजिए, because that will also further clarify.
why we consider the other person always wrong, because that is just to prove us better or right. Sorry, Surah ayat Baqarah, number? Surah जी, Baqarah 213, 213. कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, है इंसान वाहिद उम्मत, फबा असल्लाहु नबीना, और अपॉइंट किया है अल्लाह ने नबियों को मुबश्शिरीना व मुंज़िरीन, as bringers of good news and warners. व अनज़ला मआहुमुल किताबा बिल हक़, और उनके साथ नाजिल की किताब हक़ के साथ, लियहकुम बैनन नास, ताकि वो गवर्न कर सकें इंसानों के दरमियान, फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह, उसके बारे में जिसके बारे में वो इख्तिलाफ़ करते हैं, व मख्तलफ़ा फ़ीह, और नहीं वो इख्तिलाफ़ करते इसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अता की गई है ये किताब मैसेज, मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि उनके पास आ जाती हैं क्लैरिफिकेशंस ऑफ द मैसेज ऑफ द आयत, बग़यम बैनहुम, आपस में एक दूसरे को to prove each other wrong. That is the only reason why they have ikhtilaf. Once they have the message, the clear ayat have been given to them and they have understood it, they only have conflict because they want to prove each other wrong. तो ये वही वाली बात आ गई, they are desiring more higher level of higher standing or to dominate other side. फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनु, फिर अल्लाह गाइड करते हैं ईमान वालों को, लिमख्तलफ़ू फ़ीह, उसमें जिसके बारे में उन्हें इख्तिलाफ़ होता है, मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, हक़ के साथ उसकी इजाज़त से, वल्लाहु याहदी, और अल्लाह गाइड करते हैं मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसे वो चाहते हैं मुस्तकीम रास्ते की तरफ, कायम शुदा एस्टैब्लिश सस्टेनेबल रास्ते की तरफ। तो ये सारा जो हमारा सेक्ट्स जो बन जाते हैं रिलीजन में, वो सब एक दूसरे को बुरा गलत कह रहे होते हैं. देयर इज़ नो अदर रीज़न. If you are happy, if you are content with your understanding and you just pass it on and you don't have a problem with others, what others are saying, then there will not be any issue. आप उनको बिलीव करने दीजिए जो वो बिलीव कर रहे हैं. आप उनको बता दीजिए कि ये मैसेज है. अगर उनको उस तरह से नहीं समझ में आता, वो नहीं फॉलो करते हैं, सो टू दे each to his own. Lakum dinukum waliya din. To you is your judgment and to me is mine. And that's it. उसके बाद आपको इस किस्म के फाइट और इस किस्म की उसमें आर्ग्यूमेंट्स और इस किस्म की अग्रेसिव अप्रोच लेने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. सूरह 26 देखिए. Further we will see ayat about Qawm Lut. Surah 26 and ayat number 160. Surah 26, ayat number 160. कज़्ज़बत कौमु, और झुटलाया कौम ने, लूत की कौम ने, निल मुरसलीन, उनके मैसेंजर्स को, इस काला लहुम अखूहुम, जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने. लूतुन, Sorry, Amna, which ayat is this? Sorry. 26 surah ayat 160. 160. I'm reading 161 now. इस काला लहुम अखूहुम लूत, जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने, अला तत्तकून, क्या आप गार्ड नहीं लेंगे अल्लाह से, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं हूँ आपकी तरफ रसूल, सिंसियर, वर्दी ऑफ ऑल ट्रस्ट. Fattakullaha, then take guard from Allah, wa atiyun, and obey me, follow me. Wama as'alukum, और नहीं मैं सवाल करता आपसे, अलैहि मिन अज्र, for any reward. इन अजरिया, बेशक मेरा रिवॉर्ड, इल्ला अला रब्बिल आलमीन, सिर्फ रब्बुल आलमीन पर है, क्योंकि अल्लाह ही आपको देते हैं एनी रिकम्पेंस.
आतून ज़ुकराना, क्या आप अप्रोच करते हैं? ज़ुकराना इज़ अगेन मैस्कुलिन को, यहाँ पे मुज़क्कर उस तरह से मेल यूज़ किया गया है। मिनल आलमीन, फ्रॉम ऑल इन द वर्ल्ड, आप मैस्कुलिन को ही अप्रोच करते हैं। वतज़रूना मा खलका, और आप छोड़ देते हैं जो क्रिएट किया गया, लकुम, आपके लिए, रब्बुकुम, आपके रब ने, मिन अज़वाजिकुम, फॉर योर स्पाउसेस, तो आपके लिए अल्लाह ने क्रिएट किए हैं फॉर योर स्पाउसेस। फॉर द इंटेलेक्ट द स्पाउस इज़ फेमिनिन, तो आपको इंटेलेक्ट को, आपको अपने मैस्कुलिन ट्रेट को, जो भी आप रैशनल अप्रोच अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उसके साथ पेयर करना है एज अ स्पाउस. इट हैज़ टू इंस्पायर अ फीलिंग विद इन यू. It has to be connected or paired with kindness, with compassion and empathy. लोगों के लिए एहसास रखिए. बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम लोग हो जो कि ट्रांसग्रेस किए गए हो बियॉन्ड लिमिट्स. कालू, उन्होंने कहा, ला इन लम तंतही या लूतो, अगर आप नहीं रुकेंगे ए लूत, लना कूनन्ना मिनल मुखरजीन, लता कूनन्ना मिनल मुखरजीन, तो बेशक आप हो जाएंगे खारिज किए जाने वालों में से. तो मतलब ये कि हम आपको निकाल देंगे अपने पास में से. काला, उन्होंने कहा, इन्नी लअमालिकुम मिनल कालीन, के बेशक तुम लोग ये जो अमल कर रहे हो, आई डिटेस्ट वट एवर यू आर डूइंग, आई हेट इट. एंड देन ये दुआ है कौम लूत से अल्लाह ताला जो मांगते हैं, रब्बे नज्जिनी, ए मेरे रब, मुझे निजात दे दीजिए, प्लीज़ डिलीवर मी, व आहली, और मेरी फैमिली को, मिम्मा यामलून, उससे जो ये अमल करते हैं. फनज्जयनाहु, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनको निजात दी, व अहलहु अजमाइन, और उनकी फैमिली को, सबको. इल्ला, सिवाय, अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय अजूजा. अजूजा इज़ translated as an old woman, which actually means that she was not able to conceive the understanding of the message, and she was not able to change herself. So when she was not able to correct herself, so she was left behind, ghubar uthane wali, she lingered behind. सुम्मा दम्मरनल आखरीन, और फिर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया दूसरे रहने वालों को. व अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने गिराए उन पर, फसाआ मतरुल मुंजरीन, जो हमने पहले पढ़ा, स्टोन्स गिराए, और बहुत बुरा था, बुरी पनिशमेंट है जो हमने गिराई उन लोगों पर जिनको वार्न किया गया था. इन्ना फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें है आयतें, वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं है उनमें से ज़्यादातर जो इन पर ईमान लाते हैं. व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपके रब हैं जो अज़ीज़ हैं और रहम करने वाले रहीम हैं. सूरा 11 देखिए, सूरा 11 आयत नंबर 77. Surah 11 is Surah Hud and ayat number 77. वलम्मा जाअत रुसुलुना, और जब आए हमारे रसूल, लूतन, लूत के पास, सी आ बिहिम, तो उन्हें अफसोस हुआ उनके बारे में, वदाका बिहिम ज़रअन, और उन्हें एहसास हुआ, ही फेल्ट पावरलेस इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि अब टाइम आ गया था, मैसेंजर्स आ गए थे, तो वो कौम के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे. वकाला हाजा यौमुन असीब, और उन्होंने कहा ये ऐसा दिन है, असीब इज़ आसाब मीनिंग नर्व्स, nerve wracking time है, this is very distressful time. वजाअहु कौमुहु
युहराऊना इलैहि, और उनकी कौम आई उनके पास, they rushed towards him, वमिन कबलु कानू यामलून सय्यिआत, और इससे पहले वो जो अमाल कर रहे थे वो बहुत बुरे अमाल थे। काला, तो अब कहा हजरत लूत ने, या कौमे, ए मेरे लोगों, हा उलाई बनाती, ये हैं मेरी बेटियां, हुन्ना अतहरु लकुम, जो कि तुम्हारे लिए प्योर है। अतहर, तुम्हारे लिए, दे आर राइट फॉर यू, दे आर द राइट चॉइस फॉर यू, दीज आर माई daughters. Again, daughters of a Nabi refers to the emotional side, the feminine growth, the feminine traits. तो इनके साथ they are more pure for you. फत्तकुल्लाहा, फिर गार्ड लो अल्लाह से, वला तुखज़ूनी फी दैफी, और नहीं तुम मुझे एम्बैरस करो मेरे गेस्ट्स के सामने जो मैसेंजर्स आए हैं। अलैसा मिनकुम रजुलुन, क्या नहीं है तुम में से कोई एक मर्द भी, रशीद, रुश्द वाला। Is there any man who has sensibility, who has the maturity of thought at this point to understand what is being required? तो आगे भी इसी तरह से ये पूरी इवेंट है which is again talking about the same thing, but here यहाँ पे नबी की बेटियां कहा गया है which are more pure for you, पीछे spouses कहा गया था, और एक और आयत में हमने देखा कि निसा को छोड़ के feminine traits को हम भूल जाते हैं। We try to be more stoic, more practical, but giving no respect to the emotional side, which is equally important. तो because सारी nurturing सारी वहीं से आती है, और अल्लाह ताला ने उनके जो feminine traits का जो काम बनाया है वो इसलिए वो बहुत important है। जितना important masculine traits हैं उतना ही important feminine traits का होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। अदरवाइज वो सारी आप वन साइडेड होके तो फिर कौमे लूत की कैटेगरी में आ जाते हैं, और वो फिर imbalance। जी जी, I have one question. There is a emotional side, maybe they are positive and negative. जी जी, बिल्कुल All बिल्कुल, emotions are not positive. जी Female बिल्कुल, maybe. एब्सोल्युटली, जी So we have to बिल्कुल, concentrate on the positive, right? पॉजिटिव, जी बिल्कुल। एंड वो पॉजिटिव भी अब देखें, पॉजिटिव ट्रेट्स पे जब जो यहाँ पे इसलिए कहा गया है वो वाले पॉजिटिव ट्रेट्स जो बिलीविंग फेमिनिन ट्रेट्स हैं, जो कि नबी की बेटियाँ, मीनिंग अगेन दे आर द बिलीविंग साइड, जो आपने सॉफ्टनेस और जेंटलनेस और ह्यूमिलिटी और लोगों की जो आपने देखना है ना, बीइंग compassionate towards trying to understand other person's state also। तो जब आप मैसेज को इस तरह से सिर्फ इमोशनलेस तरीके से पास ऑन करेंगे या अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत इनफ्लेक्सिबल, रिजिड और बहुत हार्श तरीका होगा, बहुत फोर्सफुल तरीका होगा। एंड अगेन द इंटेंशन, जब आपको मैसेज या कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मिलती है तो उसके बाद आप उस ग्रोथ के साथ आपने उसको अटैच करना है विद द राइट इमोशंस। तो वो सेंसिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है while seeking spirituality, that this is how we should be taking this forward and pairing it with the right intention, with the right emotion। ठीक है एक सेकंड जी, अमीना, जी मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी शनाज की बात को। बताइए। वो ये कि हमारी ये बनाती है फिजिकली, तो हम देखें नबियों की बेटियां जी। और उसको स्पिरिचुअलिटी देखें तो वो जी। लगता है जैसे हमारी कंसीविंग साइकी है, बिल्कुल जी, द साइकी दैट कंसीव्स द मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके तो बैलेंस साइकी जब भी होगी जब हमारी ये भी ब्लेंड हो जाएगी विद दी बिल्कुल अदर साइकी, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल वो बैलेंस होगा, वो एक नॉर्मल आउटकम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए ना, वही जेंडर बैलेंस जो है जी वो जी हमें वही मेंटेन करना है, और हमारी साइकी में भी मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस में रख के आगे चलना है। बिकॉज वी डिस्कस्ड जी इन पेयरिंग ऑल्सो, हमने डिस्कस किया व्हेन वी वर डूइंग आयात ऑन मैरिज, एंड जी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जब आप वन साइडेड होकर सिर्फ डिज़ायर करते हैं कि बस नॉलेज मिल जाए, क्योंकि नॉलेज जो है वो
is rewarded because person with more knowledge is seen as somebody with superior level, जो कि हमने देखा वो desire नहीं होनी चाहिए. And we should not be desiring it with passion. Goals सब हम रखते हैं, we have goals, लेकिन desiring with passion should be the feminine traits. ये अल्लाह ताला ने 3:14 में भी जो बताया कि निसा को बनाया है कि तुम पसंद करो with the most attractive thing अल्लाह ने जो दुनिया में आलमीन के लिए बनाई है वो निसा है सबसे top of the list, meaning femininity, meaning bring about yourself an emotional side to yourself. वो बहुत ज़रूरी है, उसको हमने disregard नहीं करना है. I have a question. I had a question. जी. जो कभी-कभी you are very driven by the fact that you want to progress in your knowledge बिल्कुल of worldly things which could be a professional area. Absolutely, बिल्कुल, हाँ जी. उसमें किस तरह, because there is always a limit, because as you said that हम इतना वो अपना आप को उसमें कर जाते हैं that we become like zombies of that particular area. Absolutely. And as humans as well, because we can't think beyond a certain point. So is there a possibility कि इंसान कहे कि यार मुझे अपनी knowledge को तो पढ़ाना है, लेकिन for example profession, बिल्कुल, but can you balance it? Absolutely. बिल्कुल जी, बिल्कुल बैलेंस. आपने बिल्कुल सही सवाल किया. ये हम प्रोफेशनल लाइफ में भी यही कर रहे होते हैं, बिकॉज सैडली द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बिकम सच कि उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच ली जा रही है इवन इन प्रोफेशनल लाइफ, विच आप उसकी वजह से आपकी होम लाइफ जो है, फैमिली लाइफ, वो डिस्टर्ब होती है. तो एज अ बिलीवर वहाँ पे हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि येस वी आर, अल्लाह ने रिस्क देना है, आप अपनी कोशिश पूरी कीजिए जहाँ तक हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आपने बैलेंस रखना है अपनी फैमिली के साथ, उनको टाइम देना है, और वो सारी चीज़ें जो इमोशनली आप नर्चरिंग है, बिकॉज यू आर अ पेरेंट और यू आर अ स्पाउस एंड यू फॉर योर ओन नीड्स ऑल्सो, आपको ज़रूरत होती है एक इंसान को अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड करने की और कनेक्ट करने की. तो ये जब आप यहाँ, लेकिन सैडली बाहर का जो अब आजकल जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें ये ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, एंड अ पर्सन हु स्पेंडिंग मोर आवर्स एट वर्क इज सीन एज समबडी हु इज डूइंग अ गुड जॉब, बट एंड ही इज़ रिवॉर्डेड ऑल्सो. बट वहाँ पे फिर आपको अपना जो है ना ओरिएंटेशन ठीक रखनी है. यू डू योर बेस्ट and you try to finish your work on time so that you get back to the family and spend time with them. That is more important for your well-being. देखिए, हमारा रिलीजन, हमारे स्पिरिचुअलिटी गेन करने का मकसद ये होता है कि हम पीस में रहें और हम खुश रहें. So mental well-being and emotional well-being is priority, and spiritual well-being also. तो वो सब चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब सब चीज़ें आप बैलेंस में रखेंगे तो आप खुश रहेंगे. आप बहुत ज़्यादा दूसरों को, अगर हम कोशिश करें कि जी हमें अप्रूवल मिल जाए हमारे बॉसेस से और वो हमसे खुश हो जाएं, तो वी आर एक्चुअली लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच विल देन इवेंचुअली वी आर स्ट्रेस्ड एंड वी आर एग्जॉस्टेड एंड वी डेवलप दीज ट्रेट्स. हम फिर एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि फैमिली को हम जब नहीं टाइम दे पा रहे होते तो फिर हमारे अंदर वो और खामियां पैदा हो जाती हैं, तो वो फिर हमारे लिए बुरी होती हैं. And then we are not at peace, we are not enjoying life. तो मकसद ये आपका होना चाहिए कि बैलेंस में लेके चलें. बाकी अल्लाह ताला आपको पहुंचाएंगे, आपका जो राइट रिस्क है वो अल्लाह की तरफ से आएगा. We do our best and put our boundaries or set our limits whereby we can balance our family life with our work life. Work-life balance is extremely important. और फिर अल्लाह आपके लिए ज़रिए बना देंगे कि जहाँ पे आप ऐसी इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ पे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप अपना टाइम फैमिली के साथ भी गुजारें, बिकॉज दैट इज़ द नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ सस्टेनेबल. जी. Yeah, I mean, I agree with exactly what you're saying. जी. थोड़ा सा अगर deviate करके different line of thought पे अगर बात करें, and if I want to put it on me as well, जी. sometimes I'm driven to acquire knowledge. जी जी बिल्कुल. And yes, part of the personal thing is that I mean it's only for me, that knowledge.
I need to Yes. acquire it to Yes. overcome a problem or something, and it's not Bilkul. for me to show off Bilkul. To with. anyone. But Bilkul. at the same time, I'm also sometimes driven ke yaar, I want to acquire more knowledge. For example, I want to be a PhD, for example, बिल्कुल ठीक in है my discipline. But जी then I say ke yaar, I mean, you will do a PhD, and in your mind, there will be all the algorithms that you're thinking of, and you will not be able to evolve beyond it. There will not be any reasoning beyond that, those algorithms or the theory that you want to put forward, and it will be a very worldly knowledge. So I don't know. Ek to the process of reaching that pinnacle is that important? Should it be balanced out, yes yes or we should not go there and try to just balance it and just move ahead with a broad frontal approach and just let it be, or should we acquire it? I sometimes get a little confused because I'm driven by the fact that I want to increase my knowledge. It's just something which is happening because your minds are such that they're उनको survive करने के लिए they need constant information. absolutely That's why we're बिल्कुल looking at जी जी WhatsApp, बिल्कुल Facebook, and all. जी 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 So sometimes for me, and I actually wanted to even ask you sometime before, does it make sense to actually for a person like me, for example, to acquire a lot of knowledge? जी why But there is not a balancing बिल्कुल act. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल देखिए आपकी अगर desire है to acquire more knowledge, that is very positive, and that is that there is a drive, there is a hunger that you feel that you would like to advance in your intellectual growth. That is totally okay, and that is for yourself that you want to progress. तो दैट इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट विच इज़ पॉजिटिव, वो आप ज़रूर कीजिए. बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको वो फिर आपने रिसर्च करनी है कि उसकी आपके लिए क्या एप्लीकेशन होगी गोइंग फॉरवर्ड. इज इट गोइंग टू सर्व अ पर्पस फॉर यू दैट यू आर लुकिंग फॉर, और इट्स जस्ट गोइंग टू बी आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ फॉर योर सेल्फ. तो ईदर वे आपको देखना है कि ये आप जो भी करना चाहते हैं, whether it's PhD or whether it's just learning in any other field that you may not want to go for a degree, but if you are learning through books or through on your own, that is also fine, as long as you can satisfy your desire to grow further for yourself only. So that wo aap research karke dekhiye कि what would be the right suitable thing for you, and definitely that should be there. Everybody should progress, but progress के साथ साथ आपको ये बैलेंस मेंटेन करते रहना है. तो वो बैलेंस आपको एक्चुअली सपोर्ट करेगा आपकी प्रोग्रेस में. अदरवाइज वन टेंड्स टू बर्न आउट. और वो आप एक ही मकसद, जो यहाँ की डिस्कशन का मकसद है वो ये है कि आप फिर आगे जाके बर्न आउट होके तो अपने अंदर गलत किस्म के एट्रीब्यूट्स, फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स फिर डेवलप कर लेते हैं. लेकिन आपको अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे तो आपके पास और पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑप्शंस आती जाएंगी जो कि आपको ज़्यादा सूटेबल लगेंगी अपने लिए, कि आपको ये करके तो ज़्यादा खुशी भी महसूस होगी और आप अच्छी तरह से अपने लाइफ में प्रोग्रेस भी कर सकेंगे. So that is, a research that you can do considering what you would like to do if you have a plan in future, or wait till you find some option which comes forth. ठीक है जी. But definitely progress and Thanks a lot. progressive mindset. जी. Well Progressive answered. mindset. Thanks a lot. जी अच्छा, thank you. So progressive mindset is a very good thing, and that is how we are supposed to stay, continuous learning, continuously evolving our mind, and that is what we require in spirituality also. अब लास्ट आप ये आयत सूरा देख लीजिए, सूरा 105, क्योंकि यहाँ भी पनिशमेंट जो दी गई है वो उसी तरह की पनिशमेंट है जो कौम लूत को दी गई, कि इनके ऊपर भी गिराया गया, जो कि हिजारतम मिन सिज्जील. सो वी आर गोइंग टू सी on which people this was done. Surah Fil, Surah 105. Al-Fil. Al-Fil means the elephant, and it also symbolizes the power, because elephant is a very huge animal. So if that is a ride of somebody, then that
person is definitely sitting on in a very powerful position. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alam tara kaifa, क्या आपने देखा है, फ़आल रब्बुका, कि कैसे आपके रब ने किया, how your Lord dealt with the ashabil feel के companions of the elephant के साथ. So these are the people of power whose ride is an elephant. So they are highly elevated and powerful people. तो कैसे अल्लाह ने उनके साथ डील किया? अलम यजअल, और क्या नहीं बनाया, कैदहुम, उनकी चालों को, फी तदलील, कि वो भटक गईं. तो their plans went astray. व अरसला अलैहिम, और भेजा उन पर, तैरन अबाबील. तैरन is उड़ते हुए, अबाबील, for sake of simplicity here we are just going to take flock of birds. So उनके ऊपर अबाबील भेजे, flying. तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, the same punishment, जिन्होंने रमी की, जिन्होंने ऊपर से बरसाए उनके ऊपर stones of सिज्जील, baked clay. फजअलहुम, तो बना दिया उनको, कअस्फिम माकूल, जैसे खाया हुआ भूसा. तो इस तरह से उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, as if they are insignificant, they don't exist, खाया हुआ भूसे की तरह. और ऊपर से वही पनिशमेंट भेजी जो गिराई गई कौम लूत पर. So these are the people, powerful people, who have risen up to power by just desiring their more and more authority and power and control over the other people for the sake of superiority and for the sake of dominating others. So this is the end that is sent to them, as in Qawm Lut as well. So this will be the end of the lesson. In other If you have words, any questions? Amna,